विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में आए थे, लेकिन टिकट मिला विनेश फोगाट को, बजरंग पूनिया को संगठन में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद दोनों के लिए एक बड़ी मुसीबत यह थी कि जब रेलवे को उन्होंने अपना जो पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन रेलवे में कानून है कि 3 महीने पहले आपको नोटिस देना होता है। और उसके बाद में चर्चाएं चली कि विनेश फोगाट को टिकट जरूर मिल गई है, लेकिन क्या उनका चुनाव लड़ना मंजूर किया जाएगा, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर तब नामांकन मंजूर करता है जब अगर कोई सरकारी पद पर है और अगर उसने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा मंजूर हो गया है, तो ही उसका नामांकन पत्र वो अपने पास में मंजूर करेगा और वो चुनाव लड़ने के योग्य होगा। और अब लगातार जो ये खबरें आ रही थी कि जो दोनों विनेश और बजरंग रेलवे से आए हैं, क्योंकि रेलवे में ओएसडी खेल विभाग की तरफ से जो एक नियुक्ति इन्हें मिली थी, ओएसडी पद पर दोनों तैनात थे। अब बड़ी खबर यह है कि रेलवे ने दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है और बताया जा रहा है कि 3 महीने का जो पीरियड होता है उसमें इन्हें थोड़ी ढील दी गई है, क्योंकि तत्काल इस्तीफा इन्होंने दिया था। और तत्काल इस्तीफे में यह होता है, अगर आप रेलवे में दोबारा जाना चाहते हैं तो आपके लिए रेलवे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन वो और दूसरे लोगों के लिए है। विनेश अब लगातार राजनीति में ही सक्रिय रहने वाली है और खेल से भी शायद वो अलविदा कर चुकी हैं, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से प्रकरण चला और जो पहलवानों का मामला चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसमें भी लगातार विनेश और बजरंग छाए रहे। 3 जो मुख्य रूप से नाम सामने हैं, साक्षी मलिक, विनेश और बजरंग। अब इनमें से 2 ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिस पर लोग लगातार सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन विनेश का कहना है कि वो राजनीति में जाकर जो कुछ करना चाहती हैं, आवाज उठाना चाहती हैं, वो उनके लिए अपना एक अलग मंच उन्होंने सेट किया है। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं लगातार अब अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। विनेश भी जुलाना से उन्हें टिकट दिया गया है और ये मंजूरी मिलने के बाद उनके लिए और भी आसानी होगी।